वेयर हाउस गोडाउन जो कि एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जरूरत हर शहर सिटी गांव में है, जिसका इस्तेमाल फैक्ट्री लगाने, सामान को स्टोर करने और चीजों को मौसम से बचाने के लिए किया जाता है। और एक सर्वे के मुताबिक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रोडक्ट को रखने के लिए वेयर हाउस की संख्या देश में 20% से भी कम है, जिसकी संख्या बढ़ाने पर सरकार भी जोर दे रही है। क्योंकि कंपनियां फैक्ट्री तो हर जगह खोल सकती है, लेकिन हर जगह अपने गोडाउन नहीं बना सकती, इसलिए गोडाउन वो रेंट पर लेती है और बदले में अच्छा खासा रेंट प्रोवाइड कराती है। तो जैसा कि आप सभी अच्छे से समझ गए हो, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार आप वेयर हाउस यानी कि गोडाउन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब इसमें आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं, किस प्रकार के आपकी दस्तावेजों की जरूरत होगी, कहाँ पे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होगी, कौन लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, क्या आपको इस व्यवसाय को शुरू करना चाहिए या फिर नहीं, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, ऐसे कई सारे जरूरी पॉइंट के ऊपर दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का रेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, वेयर हाउस बिजनेस की मार्केट में डिमांड। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस की जरूरत भारत के हर राज्य में है, क्योंकि वेयर हाउस की संख्या देश में 20% से भी कम है और इसलिए देश में इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से उन लोगों को सब्सिडी लोन दिया जाता है जो भारत में वेयर हाउस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा हर छोटे बड़े स्तर पर वेयर हाउस की मांग है, जो कि आपने आसपास देखा भी होगा। हार्डवेयर एंड टाइल्स मार्बल जैसी कई दुकानें जिन्हें सामान रखने के लिए शॉप के आसपास एरिया में बड़े गोडाउन वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, जहां से डायरेक्ट माल सप्लाई किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोरियर सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, सर्विस सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, अनाज रखने या प्लांट पैकिंग प्रेस लगाने के लिए बड़े गोडाउन वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, जिसकी कमी भारत के हर कोने में है, जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है। पॉइंट नंबर 2, वेयर हाउस बिजनेस के लिए सही लोकेशन। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस बिजनेस में जगह लेने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो भी सड़क आपके उस गोडाउन तक आएगी वो कम से कम 9 फीट चौड़ी होनी चाहिए, ताकि कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी आसानी से आ जा सके। क्योंकि जो भी कंपनी आपसे रेंट पर गोडाउन लेगी वो सबसे पहले आने जाने के लिए सही सड़क की सुविधा देखेगी, ताकि उनका माल गोडाउन तक पहुंच पाए और जा सके। इसके अलावा जमीन समतल हो, ऊंची नीची ना हो, क्योंकि माल ढुलाई के लिए बड़े से बड़े वाहन को वहां आना पड़ सकता है। जमीन या फिर प्लांट में बिजली पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोशिश करें वेयर हाउस के लिए ली जाने वाली जमीन वर्गाकार या फिर आयताकार हो, ताकि जगह को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, जिसमें स्पेस मिनिमम 500 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसे आप हाईवे के नजदीक, इंडस्ट्री एरिया, शहर के अंदर, ट्रांसपोर्ट एरिया में या शहर की मेन मार्केट के आसपास रख सकते हो। ध्यान दें, गोडाउन शहर या मार्केट से दूर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वेयर हाउस बिजनेस के लिए वेयर हाउस कैसा बनवाएं। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस गोडाउन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको वेयर हाउस को अच्छे से बनवाना होगा। हालांकि आप बना बनाया भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद बनवाते हैं तो सबसे पहले जो वेयर हाउस का जो चबूतरा बनेगा, मतलब कि फर्श, वो सड़क से 2.5 फीट ऊंचा रहना चाहिए। साथ ही फर्श की लोडिंग क्षमता कम से कम 5 टन प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए, ताकि कंपनी जो भी माल स्टोर करेगी रखेगी वो सेफ रहे, वो खराब मौसम बारिश के चलते पानी गोडाउन के अंदर ना भरे। इसके अलावा गोडाउन की ऊंचाई कम से कम 20 से 22 फीट बनवानी होगी और जो छत होगी वो आयरन शीट, टीन शीट की बनवाए, जिसमें सूरज की जो रोशनी 10 से 15% गोडाउन के अंदर आए। गोडाउन की छत पर वेंटिलेशन या फिर रोशनदार जरूर लगवाए। मेन गेट पर गार्ड का रूम और टॉयलेट भी जरूर बनवाए, क्योंकि हर कंपनी जगह रेंट पर लेने से पहले उसमें मिलने वाली फैसिलिटी पर ध्यान देती है, जब जाकर गोडाउन रेंट पर लेती है। तो मार्केट डिमांड को देखते हुए सभी चीजें आपको अपने वेयर हाउस के अंदर देनी होगी। पॉइंट नंबर 4, वेयर हाउस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका से नियम कानूनों के मुताबिक परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा डिपेंड करता है आप अपने वेयर हाउस में किन की प्रोडक्ट को स्टोर कराते हैं। जैसे कि वेयर हाउस में बायो हजार्ड और केमिकल स्टोर कराते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार या फिर स्थानीय नगर पालिका से फायर एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी होगी, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या घटना घटित होने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंपनी से रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट भी आप जरूर करा लें। पॉइंट नंबर 5, वेयर हाउस कैसे रेंट पर दे, कैसे इस बिजनेस की मार्केटिंग करें। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राइवेट वेयर हाउस जो कि किसी निजी कंपनी या किसी व्यक्ति के पास होते हैं, जिसे स्टोर करने के लिए खोला जाता है। पब्लिक वेयर हाउस जो किसी कंपनी या ट्रस्ट के अंदर होते हैं, जिसे कोई भी रेंट पर ले सकता है।
सरकारी वेयर हाउस जो कि राज्य या केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस, इस तरह के वेयर हाउस सरकार और प्राइवेट एजेंसी मिलकर चलाती हैं, ऑपरेटिंग वेयर हाउस जिसका रखरखाव किसी सहकारी समिति के पास होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइवेट वेयर हाउस, जिसे रेंट पर देने के लिए आपको इसकी किसानों के बीच मार्केटिंग करनी होगी, न्यूज़पेपर में ऐड देनी होगी ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके, जिसके लिए आसपास एरिया भर शहर के चौक चौराहे हाईवे पर पोस्टर बैनर होर्डिंग लगवाने होंगे, जिसमें बताना होगा कि रेंट के लिए वेयर हाउस अवेलेबल है। हालांकि भारत में वेयर हाउस बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है, जिसकी वजह है वेयर हाउस कम होना और डिमांड ज्यादा होना, जिसमें कम समय में ही रेंट पर लेने के लिए कोई कंपनी आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप मार्केटिंग जरूर करें। इसके अलावा आप चाहें तो लोकल सोसाइटी या एरिया के सरकारी विभाग के साथ मिलकर भी काम करके अपने वेयर हाउस से कमाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एरिया के एमएलए विधायक से मिलना होगा, बात करनी होगी, जिसके लिए आपके पास कई वेयर हाउस भी होने चाहिए। बाकी अनाज मंडी, ई कॉमर्स कंपनी से भी कॉन्टेक्ट करें जिन्हें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह वेयर हाउस के लिए आपके लिए ग्राहक आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, वेयर हाउस के बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वेयर हाउस के बिजनेस में आपको काफी इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस कम इन्वेस्ट से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमीन खरीदने पर ही सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जो डिपेंड करता है आपके यहाँ जमीन का क्या रेट है। इसमें अगर आप अच्छा गोडाउन वेयर हाउस बनाते हैं तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च आता है। इसमें अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप 3 से 4 या फिर इससे अधिक वेयर हाउस बनाते हैं तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसे आप बैंक से लोन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। इसमें आपको एक गोडाउन से मिनिमम 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीने किराया आता है, जो नॉर्मली सिटी में 70 से 80,000 रुपए महीना है। लेकिन अगर आप महानगर, इंडस्ट्री एरिया, दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक किराया मिलता है। बाकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है कि आपके एरिया में कितने गोडाउन है, कितने गोडाउन की डिमांड है और कितनी सप्लाई हो पा रही है, कहां आप शुरू कर रहे हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो किस तरीके से आप वेयर हाउस गोडाउन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा।